प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि केतु देव जन्म कुंडली में जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। केतु देव की उच्च राशि है धनु और नीच राशि है मिथुन और इनकी स्वराशि मीन मानी गई है। इनके मित्र हैं बुध, शुक्र और शनि, जबकि सूर्य, चंद्र और मंगल इनके शत्रु माने गए हैं। तो केतु देवता के विषय में विचार करने से पहले कुछ इनके बारे में हम जानकारियां ले लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में केतु को एक मोक्ष कारक, पापी, क्रूर छायाग्रह के रूप में देखा जाता है। जहां एक तरफ केतु को आध्यात्मिकता का कारक कहा गया है, वहीं केतु तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, कल्पना, अंतर्दृष्टि, मर्मज्ञता और विक्षोभ के भी कारक माने गए हैं। इन्हें मंगल देवता जैसे परिणाम देने वाला भी कहा जाता है। केतुदेव अपनी महादशा में एक के बाद एक चौंकाने वाले परिणाम दे सकते हैं। इनका अपना कोई घर नहीं होता, लेकिन कुछ विद्वान मीन राशि को इनका अपना घर मानते हैं। इसलिए केतुदेव के बारे में ये कहा जाता है कि ये जिस घर में भी या जिस राशि में जाते हैं उसके अनुरूप ही परिणाम देते हैं। कुछ विद्वान वृश्चिक राशि को और कुछ धनु राशि को केतु की उच्च राशि, ठीक उसी प्रकार से कुछ वृषभ राशि को और कुछ मिथुन राशि को नीच राशि मानते हैं। तो केतुदेव मायावी होने के कारण इनमें प्रायः लगभग सभी ग्रहों की झलक देखने को मिल जाती है। केतुदेव सूर्य के समान जलाने वाले, चंद्र के समान चंचल, मंगल के समान पीड़ाकारी, बुध के समान दूसरे ग्रहों से शीघ्र प्रभावित होने वाले, गुरु के समान ज्ञानी, शुक्र के समान चमकने वाले एवं शनि के समान एकांतवासी ग्रह माने गए हैं। केतुदेव के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि गुरु संग केतु की युति मोक्षदायक होती है। अतः शुभ केतु का प्रभाव व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। लग्न या नवम भाव पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये लग्न है और ये नवम भाव है, तो लग्न या नवम भाव पर केतु का शुभ प्रभाव हो तो ऐसे जातक कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। योग कारक ग्रह के साथ या लग्नेश के साथ केतु का प्रभाव व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। यहाँ इसीलिए ये बताया गया है कि केतु देव के फलों में बलाबल के अनुसार कमी या वृद्धि जाननी चाहिए। केतु के तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में स्थित होने या शत्रु राशिस्थ होने पर नीच राशि, वृष या मिथुन में स्थित होने पर लहसुन या रत्न कदापि धारण न करें। जब केतु की महादशा चल रही हो, ऐसी स्थिति में भगवान गणेश जी की शरण में जाएं। गणेश जी की उपासना से केतुदेव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत रखें। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह
केतवे नमः का जाप करें। इनकी कुल संख्या होती है 17,000। किसी कुत्ते की सेवा करें, किसी की जमीन पर कब्जा न करें। यदि आप नित्य साधना में लगे रहते हैं तो केतु देवता निस्संदेह प्रसन्न होते हैं और आपकी शुद्ध भावना के अनुरूप अशुभ फलों में कमी लाते हैं। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार केतुदेव के बारे में ये विशेष जानकारी लेने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पर मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर। केतुदेव मकर लग्न में जब हों, मकर लग्न की कुंडली में 12 भाव में वो किस प्रकार का फल देंगे, इस पर विचार करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। जहाँ पर देख रहे हैं आप मकर लग्न है, तो मकर लग्न जो है वो ये केतुदेव की मित्र राशि है। तो यदि मकर राशि में या लग्न में केतुदेव हों तो अधिकतर परिणाम शुभ ही रहेंगे। जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, कुशाग्र बुद्धि होती है। केतु की महादशा में जातक स्वस्थ रहता है। यदि उदर विकार हो तो केतु की महादशा में ठीक हो जाता है। संतान प्राप्ति का योग भी बनता है। अचानक लाभ होता है। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साझेदारी के काम से लाभ प्राप्त होता है। पिता से संबंध अच्छे रहते हैं। जातक आस्तिक व विदेश यात्राएं करने वाला होता है। तो इस प्रकार आपने देखा, जब केतुदेव अपने शुभ राशि में होते हैं या मित्र की राशि में होते हैं तो प्रायः शुभ फल ही देते हैं। जैसा कि आपको मकर राशि में केतु के विराजमान होने से, लग्न में विराजमान होने से इन्होंने अपना फल दिया। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जो दूसरा भाव हमारा धन और कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है। यहाँ पर जातक को धन, परिवार और कुटुंब का साथ मिलता है। वाणी की जो रुकावटें हैं वो जातक की दूर होती हैं। ऐसा जातक प्रतियोगिता में सफल होता है। धन का आगमन होते रहता है। मुकदमे में जीत होती है और जातक टेंशन से हमेशा दूर रहता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की। तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, साहस का, हिम्मत का भाव है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मकर राशि है, यहाँ मीन राशि है। मीन राशि में या कुछ विद्वानों के मत में इसको केतु का अपना घर भी माना गया है। तो यहाँ पर जातक का यदि केतु तीसरे घर में यहाँ पर विद्यमान हो तो मीन राशि में जातक का भाग्य उसका साथ कम ही देता है। पिता से मनमुटाव बना रहता है। ऐसा जातक धर्म से दूर भागता है। दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। साझेदारी के काम में लाभ नहीं मिल पाता है। बड़े भाई बहन से कलह होता है और बीमारी का डर प्रायः बना रहता है। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चौथा भाव माता, भूमि, भवन, वाहन का भाव है। यहाँ पर मेष राशि में यानी मंगल की राशि में स्थित, जहाँ पर मंगल जो है ये शत्रु राशि से हैं यहाँ पर केतु। तो जातक को भूमि, भवन, मकान, वाहन का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। माता का सुख भी जो है जातक को सामान्य ही मिलता है। जीवन में रुकावटें आती रहती हैं। चलता चलता काम प्रायः बंद हो जाता है, लेकिन विदेश गमन की जो संभावना है वो यहाँ पर बनी रहती है। हम बात करते हैं पंचम भाव की, जो पंचम भाव हमारा विद्या, बुद्धि व संतान का भाव है। यहाँ देख रहे हैं आप वृष राशि है। वृष राशि का स्वामी है शुक्र, जो केतु का मित्र है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केतुदेव यदि पंचम भाव में हो तो संतान से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। प्रायः जातक का पेट खराब रहता है। अचानक हानि की संभावना बनी रहती है। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं रह पाते और पिता से नहीं बन पाती है। मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है तथा अनैतिक विचार मन को घेरे रहते हैं। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ पर छठे भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मिथुन राशि है। यानी अपने मित्र बुध के घर में मिथुन राशि में छठे भाव में केतु के विद्यमान होने से कोर्ट केस,
और हॉस्पिटल के खर्चों में वृद्धि बनी रहती है। दुर्घटना का भय बना रहता है। परिवार का साथ नहीं मिल पाता। जातक घर से दूर रहता है और वाणी खराब हो जाती है तथा जीवन में धन का अभाव भी प्रायः बना रहता है। हम बात करते हैं सप्तम भाव की। जो सप्तम भाव हमारा जाया का भाव है, स्त्री का भाव है, दैनिक व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर कर्क राशि में स्थित केतु के प्रभाव से जातक कुशाग्र बुद्धि वाला, मेहनती, वाणी अच्छी बोलने वाला, छोटे भाई बहनों व परिवार का साथ पाने वाला होता है। लाभ अर्जित करने में जातक को कुछ परेशानी का अनुभव तो होता है। जातक के पत्नी और साझेदारों से संबंध उतने सुखद नहीं कहे जा सकते हैं। यहाँ पार्टनर से धोखा मिलने की संभावना भी बनी रहती है और दैनिक आय में भी कुछ कमी बनी रहती है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिंह राशि है जिसका स्वामी है सूर्य। तो केतु जो है यहाँ पर शत्रु राशिस्थ होने के कारण 8वें भाव में जातक के हर काम में जो है रुकावटें आती हैं। केतु की महादशा अंतरदशा में प्रायः जीवन में टेंशन बनी रहती है। बुद्धि साथ नहीं दे पाती। धन का अभाव रहता है। हॉस्पिटल में खर्च, फिजूल खर्च तथा परिवार का जीवन में साथ नहीं मिल पाता है। जीवन में सुख सुविधाओं का भी अभाव रहता है। माता से मनमुटाव बना रहता है और ससुराल पक्ष से भी नाराजगी बनी रहती है। हम बात करते हैं नवम भाव की। जो नवम भाव हमारा धर्म का भाव है, यहाँ पर उच्च शिक्षा का भाव है। यहाँ देख रहे हैं आप कन्या राशि है, तो बुध के अपने मित्र बुध के कन्या राशि पर स्थित यहाँ पर केतु के प्रभाव से जातक अपने पिता का सम्मान करने वाला होता है, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे समय में यदि पेट में कोई बीमारी हो तो ऐसी बीमारी भी ठीक हो जाती है केतु की दिशा में। मेहनत अधिक करनी पड़ती है, लेकिन जातक को उस मेहनत का फल भी उत्तम मिलता है। छोटी भाई बहनों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। विदेश यात्रा तथा प्रेम संबंधों में भी जातक को कामयाबी मिल जाती है। हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में देख रहे हैं यहाँ तुला राशि है, यानी अपने मित्र शुक्र की तुला राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से जो हमारा दसम भाव जो है पिता का है, राज्य का, व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर जातक यदि जातक की कुंडली में शुक्र यदि शुभ स्थिति में हो तो जातक को तरक्की अवश्य मिलती है। जातक को भूमि, भवन, वाहन का सुख अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है। माता से लगाव बना रहता है। कामकाज उत्तम स्थिति में आ जाता है। परिवार भी जातक का साथ देता है। प्रतियोगिता में उसकी विजय होती है। नौकरी में तरक्की होती है। और यदि कोई कोर्ट केस हो तो ऐसे समय में केतु की दशा आने पर, महादशा आने पर कोर्ट केस में भी जातक को विजय प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं 11वें भाव की, जहाँ पर देख रहे हैं वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी है मंगल, यानी अपने मंगल की शत्रु राशि पर स्थित केतु के प्रभाव से एकादश भाव में बड़े भाई बहनों से संबंध जो है जातक के मधुर बने रहते हैं और लाभ की प्राप्ति बनी रहती है। जातक के छोटे भाई बहनों से भी संबंध मधुर रहते हैं। अचानक धन का लाभ भी होता है। पत्नी से संबंधों में भी मधुरता रहती है और अधिकतर जो परिणाम है जातक को वो शुभ ही प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ द्वादश भाव हमारा व्यय का भाव है, बाहरी संबंधों का भाव है। यहाँ पर अपने धनु राशि है, देख रहे हैं, तो धनु राशि में केतु की स्थिति जो है उच्च की हो जाती है। तो अपने व्यय भाव में केतु के यहाँ पर धनु राशि में स्थित होने से जातक के खर्चों में वृद्धि होती है और बीमारी की संभावना भी प्रायः बनी रहती है। मन परेशान रहता है।
कोर्ट केस और हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं वो ऐसे समय में बढ़ जाते हैं। भूमि, भवन और वाहन का सुख भी नहीं मिल पाता है। माता के सुख में भी जो है कमी आ जाती है। कार्यों में रुकावटें आ जाती हैं। डिप्रेशन लगातार बना रहता है। जातक विदेश में जॉब करके अपने जीवन यापन को कुछ ठीक कर लेता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज मकर लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में केतु के फल पर विचार किया। आपको यदि हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर इसी प्रकार कुछ नई और वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।